इंटरेस्ट देखा, मेरा समझना है कि शायद अभी अपने 200 दिनों के मूविंग एवरेज को, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को ब्रेक करेगा, जो कि 1131 के आसपास है, और शायद 1145 के आसपास जाने की कोशिश करेगा। तो बिल्कुल यहां पर खरीदारी करके चल सकते हैं। 1110 के नीचे स्टॉप लॉस रखिए। 1110 के नीचे आप स्टॉप लॉस रखिएगा। और इस वक्त आप देखिए, उस वक्त हमने कैश के बहुत सारे स्टॉक्स डिस्कस किए थे, वो अच्छा कर रहे थे उस वक्त, और ये जो शॉर्ट कवरिंग है अब मेटल्स में देखें काफ़ी हद तक हावी होती हुई। देखिए इस वक्त निफ्टी एक पुल बैक देखे एक ट्रेजेक्टरी में आके रुक गया है, लेकिन जैसे कि मैं 2 बजे कह रहा था कि आप स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन पर नजर रखिएगा। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन थोड़ा सा वाइब्रेंट हो सकता है। लुक एट जुबिलेंट फूड वर्क्स एट डे हाई, यूनाइटेड स्पिरिट्स एट डे हाई। तो अलग अलग थीम के जो स्टॉक्स है ना वो शॉर्ट कवरिंग विटनेस कर रहे हैं। इंडेक्स से कहीं ज्यादा पैनी और शार्प जो है इन स्टॉक्स की शॉर्ट कवरिंग है। लुक एट जुबिलेंट फूड वर्क्स, आज इसने इंट्राडे में बहुत बड़ा एक रिवर्सल दिया है। ये करीब करीब 3491 पे है। एक चार्ट चेक इसका लेंगे। एक बार आशीष बहती जी आप इस स्टॉक को देखिएगा, 3491 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को रीगेन कर लिया इस स्टॉक ने। आपकी अप्रोच क्या होगी इस स्टॉक पे? जी अच्छा, आज एक इंट्राडे मूव मिला है और जिस हिसाब से स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं स्टॉक में, तो हमें लग रहा है कि इसमें एक फ्रेश बाइंग यहाँ से इसे और प्रोपेल कर सकती है ऊपर की तरफ, जिसमें 3570 तक के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। तो करंट लेवल पे भी पोजीशन बनाई जा सकती है। जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना है वो है 3420 का, और 3570 के लेवल तक के लिए बाइंग की सलाह है। फूड आपकी स्क्रीन पर आप देखें 3490 पे ट्रेड करता हुआ। और स्टॉक्स को देखिए जहां पे शॉर्ट कवरिंग हावी हो रही है या फिर जहां पे मीनिंगफुल लेवल्स रीगेन हो रहे हैं। डाबर ने कुछ ऐसा ही किया, लेकिन अब आते हैं कुछ ऐसे स्टॉक्स पे जिनके जो अप मूव हैं वो काफ़ी आज अर्ली मॉर्निंग हमने पकड़े थे और उसके बाद वो जो स्विंग है वो काफ़ी टफ हो रहे हैं। राजेश सतपुते जी, मेरे ख्याल से ये ट्रेड सुबह सुबह शैल जी ने पकड़ा था पहला ट्रेड, और वो था सिप्ला का। नाउ लुक एट सिप्ला 924, और बाजार की शॉर्ट कवरिंग से कहीं पहले ये शॉर्ट कवरिंग हावी हो गई थी, ये फ्रेश बाइंग हावी हो गई थी। आज सिप्ला बहुत समय बाद अपने सारे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर आके ट्रेड कर रहा है। 924 है। डे ट्रेड्स जो कि लॉन्ग थे उन पे क्या करें, और अब इसका नया टारगेट सिप्ला का निकल के क्या आ रहा है? 924 पे ट्रेड करता हुआ इस वक्त। वीरेंद्र जी, मैं फ्यूचर की बात कर रहा हूँ यहाँ पे डे ट्रेडिंग की। 928 930 ये इसका पहला पड़ाव था, पहला रेजिस्टेंस था, जो आज इसने 928 का हिट किया और उसके बाद ये कूल ऑफ हो रहा है। लेकिन स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, मुझे लगता है इवेंचुअली 930 के पार चला जाएगा और इसका जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो रहेगा 945 का। सो सिप्ला का बायस पॉजिटिव है। इंट्राडे ट्रेडर के लिए प्रॉफिट बुकिंग जोन हिट हुआ है, लेकिन पोजिशनल ट्रेडर के लिए मैं यही कहूंगा आप इसमें बने रहे। आपका जो नया स्टॉप लॉस होगा वो रहेगा 915 का। 915 के स्टॉप लॉस के साथ सिप्ला का लॉन्ग बने रहे। 930 जैसे ही क्रॉस हो जाएगा फिर आप स्टॉप लॉस को ट्रेल करें। नेक्स्ट टारगेट जैसे मैंने कहा 940 प्लस। यहाँ पर जरा उन स्टॉक्स पर ध्यान देते हैं जहां पर प्राइस टिकट कम है 50 से नीचे, और आप बहुत जबरदस्त वॉल्यूम और प्राइस एक्शन एफएनओ में देख रहे हैं। डायरेक्टर साहब जरा जीएमआर इंफ्रा का चार्ट लेके आइए स्क्रीन पर। 48 रुपए 30 पैसे का प्राइस स्क्रीन पर है, और आप वॉल्यूम पिक्चर देख लीजिए या प्रतिशत वृद्धि देख लीजिए, यहां पर बहुत बढ़िया आपको एक रैली बनती हुई दिख रही है। मानस जी, लंबी अवधि का चार्ट आप बेहतरीन पढ़ते हैं, आपके सामने जो प्राइस है वो फिलहाल आपको आता हुआ दिखेगा फ्यूचर्स में 4870। बताइए क्या दिखता है, और ये जो प्राइस है आपके सामने उच्चतम लेवल दर्शाता हुआ दिख रहा है अब सन 2010 का। तो आप समझिए कि लगभग 11 साल का ब्रेकआउट आपके सामने स्क्रीन पर। क्या लगता है आपको? बहुत बड़ा ब्रेकआउट है। वो तो बिल्कुल सही है कि 11 साल के बाद हमने ये भाव देखे हैं जीएमआर इंफ्रा के, लेकिन ये भी उतना ही सही है कि 22 रुपए से लेकर जो 44 रुपए तक का रैली देखने को मिले, उसके बाद कंसोलिडेशन के बाद का ब्रेकआउट है, तो एक फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट है। मैं तो उम्मीद करूंगा कि करीब 62-65 रुपए तक के स्तर आपको देखने को मिल सकते हैं आने वाले 1 से 2 मंथ में। तो बिल्कुल जीएमआर में अभी भी खरीदारी करके चलिए। कभी कोई गिरावट मिले तो बेहतर लेवल तो 45 रुपए के आसपास रहेंगे। 40 रुपए का स्टॉप लॉस रखिए, और मेरा समझना ये है कि 62 रुपए तक के स्तर आपको 1 से 2 मंथ में जीएमआर में जरूर देखने को मिलेंगे। आप देखिए कि जीएमआर इंफ्रा इस वक्त एफएनओ स्पेस का टॉप गेनर है,
और वीरेन जी इस पर ज्यादा टिप्पणी कर पाएंगे कि आप यहां पर जो ओपन इंटरेस्ट बढ़ता हुआ देख रहे हैं वो है लगभग 25%। ये काउंटर जबरदस्त मोमेंटम में, और अगर आप डिलीवरी स्टैटिस्टिक्स देखेंगे तो वहां पर 12% का गिरावट है। तो ज्यादातर ये आपको दिखेगा स्पेक्यूलेशन की पकड़ में। वीरेन जी, आप कुछ टिप्पणी करना चाहेंगे फिलहाल GMR इंफ्रा पर? शैल जी, एक तो ये 10 साल का नया हाई है और इससे पहले ये प्राइस लगा था 13 दिसंबर 2010 को, याद रखिएगा। और दैट मीन्स आप ऑलमोस्ट एक डेकेड हाई पर ट्रेड कर रहे हैं, इनफैक्ट ऑलमोस्ट 11 साल के। और इसमें अगर मैं हालिया पैटर्न को अब एक रेफरेंस पॉइंट मान के चलूं तो इसमें आज याद रखिएगा एक टिपिकल इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का और एक टिपिकल फ्लैग का ब्रेकआउट है, जिसका प्रोजेक्शन अगर आप देखें बड़ा बनता है। प्रोजेक्शन पर टिप्पणी करेंगे राजेश सतपुते जी। राजेश सतपुते जी, आपको कहीं ना कहीं 36 रुपये 80 पैसे, जो कि इसका नवंबर लास्ट वीक का लो था और इसका 44 रुपये का प्राइस, उसको एक रेफरेंस पॉइंट मानना पड़ेगा। आप कैसे रीड करें? लुक एट वॉल्यूम्स, OI एडिशन 4725, वो 38 रुपये का लो और करीब करीब 44 का थ्रेशोल्ड पॉइंट, ब्रेकआउट पॉइंट है। आपका पोजीशन क्या है हायर लेवल्स पे? वीरेंद्र जी, देखिए, मुझे लगता है मानस जी ने जो टारगेट दिया वो परफेक्ट टारगेट है। अगर यहाँ पे मंथली चार्ट भी आप देखते हो तो राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन दिखता है